साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी गन्ना वैरायटी 0118 की। उस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि गन्ना वैरायटी 0118 की पत्तियां इस समय पीली या हल्की लाल दिखाई क्यों पड़ रही हैं। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस गन्ना वैरायटी की ये पत्तियां इस समय जो पीली दिखाई पड़ रही हैं, इन पत्तियों में किसान भाइयों बहुत ही छोटी छोटी मकड़ियां लग चुकी हैं। वो मकड़ी इतनी छोटी होती हैं कि किसान भाइयों हम उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। तो मैंने उसकी पहचान के लिए आपको बताया था कि किस प्रकार से आप ये पहचान करो कि आपके गन्ने की फसल में भी इस समय मकड़ी लग चुकी हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जिस पत्ती पर ये मकड़ी लगती हैं उसके रस को चूस लेती हैं, जिससे गन्ने की ग्रोथ एक साथ रुक जाती है, पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप अपने गन्ने में ये कैसे पहचान करें कि आपकी गन्ना वैरायटी 0118 में मकड़ियों का अटैक हो चुका है। और मैंने ये सब पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ किसान भाइयों के ये कमेंट आए हैं कि आपने ये तो बता दिया कि गन्ने में मकड़ी नुकसान पहुंचा रही है, इसकी रोकथाम के लिए आपको मकड़ी नाशक दवाओं की स्प्रे करनी होगी, लेकिन आपने मकड़ी नाशक दवाओं के बारे में या उनका नाम तो बताया ही नहीं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको मकड़ी नाशक 4 दवाओं के बारे में बताऊंगा। उनमें से आप किसी एक दवा की स्प्रे करके अपने गन्ने की पत्तियों को दोबारा से हरा भरा बना सकते हो। लेकिन जिन किसान भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है और उनके गन्ने में इसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है, जैसा कि इस गन्ने में कुछ गन्ने की पत्तियां पीली पड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये 2 वैरायटियों में ही समस्या देखने को मिलती है। पहले नंबर पे जो वैरायटी है वो है 0118 और दूसरी जो गन्ना वैरायटी है वो है 15023। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ष इन दोनों गन्ना वैरायटियों में ये समस्या दिखाई देती हो। ये समस्या इन दोनों ही गन्ना वैरायटियों में तभी देखने को मिलती है जब मौसम में बदलाव होता है। जैसा कि इस वर्ष किसान भाइयों मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी बरसात हो जाती है, कभी मौसम साफ हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, इस गन्ना वैरायटी में मकड़ियों का अटैक लग जाता है। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये पहचान करें कि आपके गन्ने की फसल में मकड़ी लगने के कारण आपके गन्ने की फसल की कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो किसान भाइयों, आपको एक ऐसा पत्ता लेना है जो पीला या हल्का लाल दिखाई दे रहा हो और उसकी बैक साइड में आपको कुछ इस प्रकार से उस पर सूखी मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद आपको ऐसे हल्का सा झटका देकर उसको हिला देना है। अगर किसान भाइयों इस प्रकार कुछ मिट्टी उस पर चुपकी रह जाए तो आप समझ सकते हो कि आपके गन्ने की फसल में मकड़ी लग चुकी हैं, जिसके कारण आपके गन्ने की फसल में पत्तियां पीली या हल्की लाल दिखाई दे रही हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा करके आप ये पहचान कर सकते हो कि आपके गन्ने की फसल में मकड़ी ही नुकसान पहुंचा रही है। अगर किसान भाइयों मकड़ी नुकसान पहुंचा रही है तो उसके लिए आपको मार्केट से मकड़ी नाशक दवा लानी होगी, क्योंकि किसान भाइयों ये मकड़ियां सभी कीटनाशक दवाओं से समाप्त नहीं होती। इनके लिए मार्केट में अलग से मकड़ी नाशक दवा होती हैं, उनसे ही इनको आसानी से समाप्त किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया था कि इसकी रोकथाम के लिए मकड़ी नाशक दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ किसान भाइयों के ये कमेंट आए थे कि आपने मकड़ी नाशक दवाओं के नाम नहीं बताए। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 मकड़ी नाशक दवाओं के नाम बताऊंगा। तो किसान भाइयों, इनकी रोकथाम करने के लिए पहले नंबर पर जो मैंने कीटनाशक लिया है वो है सिजेंटा कंपनी का वॉल्यूम टार्गो
किसान भाइयों, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लो, वॉल्यूम फ्लेक्सी नहीं है, वॉल्यूम टार्गो है। इसकी आपको मात्रा 1 एकड़ में रखनी है। 200 ml और 200 लीटर ही पानी लेना है। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर में 1 ml इस दवा को मिलाकर आपको अच्छी प्रकार से अपने गन्ने की फसल पर स्प्रे करनी है। दूसरे नंबर पे जो हमने दवा ली है किसान भाइयों, वो है वायर कंपनी की ओबरॉन। इसकी मात्रा भी आपको सेम रखनी है। 1 लीटर में 1 ml ये दवा मिलानी है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि सभी दवाओं के साथ आपको 200 लीटर पानी यूज करना है स्प्रे में। और तीसरी जो दवा है किसान भाइयों, वो भी वायर की है, मोवेंटो एनर्जी। लेकिन किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 1 लीटर पानी में 2 ml रखनी है। कहने का मतलब ये है 200 लीटर पानी में 400 ml इसकी मात्रा आपको रखनी है। वो है धानुका कंपनी का ओमाइट। इसकी मात्रा आपको 1 लीटर में 3 ml रखनी है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो हमने चौथे नंबर पर दवा ली है धानुका की ओमाइट, इसको छोड़कर जो पहले की 3 दवाएं हैं किसान भाइयों, वो आपकी मकड़ी के साथ साथ आपके गन्ने की फसल में रस चूसक कीटों को भी पूरी प्रकार से समाप्त करेंगे। जैसे गन्ने में इस समय थ्रिप्स भी लगी हुई है, तो किसान भाइयों, धानुका की ओमाइट को छोड़कर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं, वो मकड़ी के साथ साथ थ्रिप्स को भी पूरी प्रकार से समाप्त करेंगी। लेकिन किसान भाइयों, ये जो धानुका की ओमाइट है, ये आपके गन्ने में सिर्फ मकड़ियों को ही समाप्त करेगी। तो किसान भाइयों, आप अपनी सुविधा अनुसार इन चारों ही दवाओं में से किसी एक की स्प्रे करके अपने गन्ने को फिर से हरा भरा बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों को ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको आपकी समस्याओं से जुड़ी वीडियो देखने को मिल सकें।